स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवसं। स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवसं। कल्याण हो जिसमें सबका, ऐसी कर्मों को करें हम। कल्याण हो जिसमें सबका, ऐसी कर्मों को करें हम। स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवसं। स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवसं। कल्याण हो जिसमें सबका, ऐसी कर्मों को करें हम। स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवसं। सूरज और चाँद के जैसे जीवन में करो उजाला। सूरज और चाँद के जैसे जीवन में करो उजाला। उस पावन परमेश्वर ने हम सब जीवों को है पाला। उस पावन परमेश्वर ने हम सब जीवों को है पाला। सबको ही सुख पहुँचाए, ना क्रोध में कभी जले हम। सबको ही सुख पहुँचाए, ना क्रोध में कभी जले हम। कल्याण हो जिसमें सबका, ऐसी कर्मों को करें हम। स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवसं। जो नियम बनाए हैं प्रभु ने, उन सब का पालन करें हम। जो नियम बनाए हैं प्रभु ने, उन सब का पालन करें हम। सुख शांति मिले यहाँ सबको, जीवन में रहे ना कोई गम। सुख शांति मिले यहाँ सबको, जीवन में रहे ना कोई गम। हो त्याग भरा जीवन में, पापों से सदा बचे हम। हो त्याग भरा जीवन में, पापों से सदा बचे हम। कल्याण हो जिसमें सबका, ऐसे कर्मों को करें हम। स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवसं। पुनर्दत्ता घ्नता जानता संग में मही।
जीवन को दिशा देता सही। हम देव बने मानव से श्रेय मार्ग पे चलते रहे हम देव बने मानव से श्रेय मार्ग पे चलते रहे हम। कल्याण हो जिसमें सबका, ऐसे कर्मों को करें हम। स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवसन्। सबको ही सुख पहुँचाए, ना क्रोध में कभी जले हम। सबको ही सुख पहुँचाए, ना क्रोध में कभी जले हम। हो त्याग भरा जीवन में, पापों से सदा बचे हम। हो त्याग भरा जीवन में, पापों से सदा बचे हम। सबको ही सुख पहुँचाए, ना द्वेष क्रोध में जले हम। सबको ही सुख पहुँचाए, ना द्वेष क्रोध में जले हम। कल्याण हो जिसमें सबका, ऐसे कर्मों को करें हम। स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवसन्। स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवसन्। कल्याण हो जिसमें सबका, ऐसे कर्मों को करें हम। स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवसन्। बहुत ही सुंदर ऋग्वेद का बड़ा ही प्रचलित मंत्र, जिसको भजन के माध्यम से मंत्र को भी और उसके अर्थ को भी कितना सुंदर भजन बनाया। सच में सुनते और गाते बड़ा आनंद, इतना आनंद आ रहा था कि अरे पूरा हो गया। तो इतना अच्छा उसकी धुन, लय और शब्द देखिए, बनाने वालों का मंत्रों को, वेद के मंत्रों का सटीक अर्थ सहित उसको लय में पिरोना कठिन कार्य है। और कितना सुंदर कार्य, इतनी सुंदरता से बनाते हैं कि हम सब उसका बड़ा अच्छी तरह से लाभ लेते हैं। तो यह मंत्र कौन सा है? ऋग्वेद का, ऋग्वेद का 5वां मंडल और 51वां सूक्त और मंत्र संख्या 15। अब इस मंत्र का पहले हम शाब्दिक अर्थ करते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ इस प्रकार से है। यह जो मंत्र है वो हमें क्या उपदेश देता है? तो यह मंत्र इस बात को सूचित करता है कि जो परमपिता परमेश्वर ने प्रकृति में से इतनी सुंदर सृष्टि बना दी, तो ये जो प्राकृतिक पदार्थ हैं वो कैसे कल्याण मार्ग पर निरंतर चलते हुए समस्त जगत को कैसे अपनी निरंतर सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। और उस प्रकार हमें क्या उपदेश दिया है परमपिता परमेश्वर ने कि उसी प्रकार जैसे ये जड़ पदार्थ आपको इतनी सुंदर सेवाएं देते हैं, आप भी इसी तरह, मानव का धर्म क्या बता दिया, आप भी इसी तरह
सेवाएं प्रदान करते रहें इनके समान। किनके समान? तो आज के मंत्र में जिन पदार्थों का उल्लेख किया है वो हम मंत्र के माध्यम से उसके अर्थ से समझते हैं। तो प्रथम पंक्ति क्या आई? स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्र मसा विव। तो स्वस्ति अर्थात कल्याणकारी, पंथाम अर्थात मार्ग को, अनुचरेम अर्थात उसका अनुसरण करो। सूर्य चंद्र मसाविव, सूर्य और चंद्र के समान। तो प्रथम पंक्ति का अर्थ क्या बना? हे मानव, जैसे ये सूर्य और चंद्र कल्याणकारी मार्ग पर चलते हैं, निरंतर वो अपनी सेवाएं देते हैं, हे मनुष्य तू भी इसी प्रकार इनके समान कल्याणकारी मार्ग पर चल और सबको अपनी सेवाएं प्रदान कर। तो इसमें बहुत सुंदरता से और आगे क्या समझाते हैं कि हे मानव, जैसे सूर्य अपनी धुरी पर स्थित रहता है और अपने प्रकाश से सारे सौर मंडल को प्रकाशित करता है और समस्त ग्रहों और उपग्रहों को अपने ओर आकृष्ट रखता है। अब अपने ओर आकृष्ट रखने का तात्पर्य ये है कि जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सारे ग्रह उपग्रहों को प्रकाशित करता है तो वो सारे ग्रह और उपग्रह उसकी ओर आकर्षित, अर्थात जैसे देखिए हमारी पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की ओर आगे चक्कर लगाती है ना। चक्कर लगाने का अर्थ क्या होता है? उसको उसके आगे पीछे रहना। तो क्या बता दिया कि सूर्य क्या करता है? सूर्य का उपमा अलंकार क्यों दिया? क्योंकि इस पृथ्वी पर सूर्य के बिना जीवन असंभव है। सूर्य की सेवाएं अनमोल है, अत्यंत विशेष उनकी सेवाएं हैं। सूर्य क्या करता है? ये जो जितने भी खाद्य पदार्थ है, अनाज, दालें, शाक, भाजी, सब्जियां, फल, फूल, औषधियां, बारिश, इन सब का कारण सूर्य है। सूर्य है तो इन सब की उत्पत्ति होती है, ये उत्पन्न होते हैं। और फिर दूसरा मुख्य कार्य इसका क्या है कि सूर्य के प्रकाश से, उसकी ऊर्जा से बिजली का उत्पादन होता है। सौर सिस्टम से बहुत सारे बिजली के उपकरण और बहुत कुछ इससे अन्य अन्य उपलब्धियां प्राप्त होती है, जिसका मानव इस जगत में उसका बहुत अच्छी तरह से उपयोग करता है। और तीसरा मुख्य कारण है मनुष्य के शरीर में जो छोटे और बहुत बड़े बड़े रोग उत्पन्न होते हैं, उन रोगों का निदान सूर्य के प्रकाश, उसकी किरणों से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। जो सुबह सुबह का सूर्य होता है, इंफ्रारेड जो रेजिस जिसको कहते हैं, सुबह सुबह की लालिमा जो प्रातः काल की सूर्य की किरणें होती है, वो हमारे शरीर को ज़बरदस्त ऊर्जा, तेज और बल प्रदान करती है और रोगों से मुक्त करती है। जितने भी रोग होते हैं उनका निवारण भी करती है। तो इस तरह से सूर्य जिस तरह से इतनी सारी सेवाएं, अनमोल सेवाएं निरंतर बिना आलस किए, बिना थके हुए निरंतर उपलब्ध कराता है, तो क्या बता दिया? हे मानव, तू भी अपने धर्म पर स्थित रहता हुआ प्रकाशन कर, अर्थात अपने सत्य धर्म पर स्थित रहता हुआ तू अपनी मानव सेवाओं, पावन मानव सेवाओं को सारे मानवों को उपलब्ध कराकर उन सारे मानवों को अपने प्रति आकृष्ट रख। अपने प्रति आकृष्ट रखने का अर्थ है कि जब मनुष्य किसी को तन मन धन से सेवाएं देता है, तब सामने वाला क्या करता है? उसको धन्यवाद देता है और उसको बहुत सारी आशीष देता है। तो इस तरह से वो उससे आकृष्ट अर्थात आकर्षित रहता है। तो मानव का
धर्म, सत्य धर्म पर स्थिर रहकर उसको अपनी सेवाएं प्रदान करनी है। अब इस संसार में मानव सेवा के 3 अंग है, मुख्य 3 अंग। प्रथम अंग क्या है? पर्यावरण। तो ये जो ईश्वर ने सुंदर पर्यावरण बना के हमको दिया, पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है? भूमि, वायु, जल, अग्नि आदि ये सारे जो पदार्थ हैं, इन सबको पर्यावरण की रक्षा करना। अब रक्षा का अर्थ ये बनता है कि ये जितने भी पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं, दोष रहित हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हम श्वास शुद्ध वायु लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? अशुद्ध वायु छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं ना, तो उससे वायु दूषित होता है, अशुद्ध होता है। फिर हम शुद्ध जल पीते हैं और अशुद्ध मल मूत्र, दुर्गंध युक्त मूत्र का विसर्जन करते हैं ना, शुद्ध पीते हैं जल और विसर्जन क्या करते हैं? गंदा अशुद्ध दुर्गंध युक्त छोड़ते हैं, विसर्जन करते हैं। और शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं, इतने सुंदर 36 प्रकार के भोजन खाते हैं और विसर्जन मल कौन सा होता है? दुर्गंध युक्त गंदा वाला, है ना। तो इन सब से क्या होता है? ये हमारा पर्यावरण जो शुद्ध बनाया था ईश्वर ने, अच्छा, वो दूषित होता है, अशुद्ध हो जाता है। और अशुद्ध हमारी तरफ से वो कैसे होता है? हम वाहन चलाते हैं तो उन वाहनों की वजह से भी ये सारा पर्यावरण दूषित होता है। फिर हमारे कल कारखानों से भी पर्यावरण दूषित होता है। हम जितने बिजली के उपकरणों का उपयोग करते हैं, गैस है, बिजली है, एसी है, पंखे हैं, आदि आदि जितने भी अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के उपयोग हम ऐशो आराम और उपयोग जीवन जरूरियात के लिए जो उपयोग लेते हैं, उससे यह हमारा पर्यावरण अशुद्ध और दूषित होता है। अब यह पर्यावरण, वातावरण हमारी वजह से दूषित हुआ, थोड़ा इसको कवर करें तो सामने वाले को समझ आएगा, ये क्योंकि अधूरा रह जाएगा। तो क्या बता दिया कि यह जो वातावरण है हमारा, हमारी वजह से दूषित होता है। तो ईश्वर ने इसीलिए वेद मंत्र के माध्यम से मानव को क्या बता दिया? तूने जिस शुद्ध वातावरण को दूषित किया तो उसको शुद्ध भी तू करेगा। उसका उपाय ईश्वर ने वेद में क्या बता दिया? हवन कर। प्रातः और सायं 2 समय प्रत्येक व्यक्ति को आदेश दिया कि जिस वातावरण को तू दूषित करता है उसको शुद्ध करने के लिए मैं तुम्हें उपाय बता देता हूँ, हवन कर, तो वातावरण शुद्ध हो जाएगा, बैलेंस बना रहेगा। फिर दूसरा अंग क्या बता दिया? मानव सेवा का दूसरा है पशु जगत। पहला आया पर्यावरण जगत, दूसरा आया पशु जगत। अब पशु जगत में जलचर, थलचर और नभचर जितने भी पशु, पक्षी, जीव जंतु आदि जितने भी हैं, वो सारे के सारे प्राणी इस संसार को चलाने में अपना योगदान देते हैं, कुछ न कुछ योगदान देते हैं। हम उनसे, उनके सहयोग से हमारा जीवन अच्छे से चलता है। तो ईश्वर ने क्या बता दिया? इनकी वजह से तुम्हारा जीवन अच्छे से चलता है, इसीलिए तुम्हारा कर्तव्य दूसरा क्या बता दिया? इनकी रक्षा करो। इन सारे पशु पंछियों की तुम रक्षा करो, इनका भोजन, पानी, खाना पीने आदि की दायित्व तुम्हारे ऊपर है। अब ये दूसरा दायित्व बता दिया। अब मनुष्य क्या किया? मनुष्य ने इस संसार में 3 पदार्थ बताए, एक पशु जगत, एक पर्यावरण जड़ जगत और तीसरा मानव जगत। तो ये जो मानव है ना, वो क्या करता है? हमेशा, हर समय, हर काल में ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है। ईश्वर ने उसको आदेश दिया कि हवन कर, उसने उसका भी उल्लंघन कर दिया, बोला ना मैं नहीं हवन करता, मेरे पास समय की दर है, मेरे पास धन की दर है,
न मेरे पास समय है, न मेरे पास धन है। ऐसा झूठा बहाना बना के उसने ईश्वर का उल्लंघन किया। अब सच बताएं, हवन करने में मात्र केवल 15 और 20 मिनट, दैनिक हवन करने में ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, उससे अधिक 1 सेकंड भी नहीं लगता। तो मनुष्य 24 लाख में से 24 घंटों में से 15-20 मिनट अपने लाभ के लिए निकाल सकता है कि नहीं? निकालना चाहिए। और उसके पास सब कुछ है, सब खूब ऐशो आराम है, और ज़रा सा हवन में खर्चा करने के लिए कहता है मेरे पास कुछ नहीं। तो इस तरह से इसने यहाँ पहली बात उसका उल्लंघन किया, हवन नहीं करूँगा। फिर दूसरा उसने क्या उल्लंघन किया? पशु पंछियों की रक्षा की थी, तो उसकी रक्षा न करके उसका भक्षक बन गया। उसको मार के काट के खाऊंगा, उसको खाने लगा। अब इतने सारे 36 प्रकार के भोजन, नाना प्रकार के अनाज, दालें, सब्जियां, जो जिंदगी भर आप उसके नाम गिनते रहो तो भी थक जाएंगे। इतने विविध प्रकार के अनाज, फल, फूल, सब्जियां सब बना दी। उसको खाने में उसका पेट नहीं भरा, बोला है तुमको भी मार के खाऊंगा। उनकी रक्षा करना तो दूर की बात, उसको मार के खाने लगा, वहाँ भी उल्लंघन किया। तो ये सारा कुछ वो उल्लंघन क्यों कर रहा है? फिर तीसरा अंग क्या बना दिया? मानव जगत। तो मानव जगत के अंतर्गत क्या बताया कि पर्यावरण की तो रक्षा करनी है, पशु पक्षी की तो रक्षा करनी है, पर मानव को आप एक दूसरे की भी रक्षा करनी है। आप लोगों को एक दूसरे को सहयोग देना है, सेवाएं देनी है। जो अभावग्रस्त हैं उनको सेवाएं दो तन मन धन से। जो माता पिता हैं, बुजुर्ग लोग हैं, आचार्य हैं, विद्वान हैं, साधु संत हैं, उन सबको सेवा शुश्रूषा करो, उनको तन मन धन से उनकी सेवा करो। और जो मित्रगण है उनको भी जब आवश्यकता है उनकी भी सेवा करो। अब 3 अंग बता दिए सेवा के अंतर्गत, 3 अंग बताए। मनुष्य ने तीनों जगह अपने हाथ ऊंचे कर दी, और तीनों जगह वो इतना स्वार्थ में अंधा हो गया, बावला हो गया है। इतना अंधा स्वार्थ में, किसी की सेवा नहीं करूँगा, न माता पिता की, न गुरु आचार्यों की, न पशु पंछियों की, किसी को भी कुछ भी नहीं दूंगा। स्वार्थ में अंधा, मैं और मेरा बच्चे, मेरी पति, मेरा पत्नी, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पद प्रतिष्ठा, उसके लिए करोड़ों का खर्च वो करता है। मनुष्य के पास आज देखिए किसी बात का अभाव नहीं, खूब समय है, खूब सारा धन है, सब कुछ उसने प्राप्त किया है ईश्वर की कृपा से, अपने पुरुषार्थ से उसको सब कुछ है। पर कमी किस बात की? संवेदना की। वो संवेदनहीन हो गया, कठोर हो गया। उसके अंदर जरा भी, उसके हृदय में किसी के प्रति संवेदना अर्थात दया, प्रेम, करुणा, ये भाव रहे ही नहीं है। एकदम यंत्रवत कठोर हो गया। उसको किसी के प्रति प्रेम भाव, जब प्रेम नहीं, भाव नहीं, दया नहीं, करुणा नहीं, फिर वो सारे दायित्व से इसीलिए वो दूर होता गया ना। उसको कोई भी दायित्व, कोई भी कर्तव्य में रुचि नहीं बनती, उसको कोई इच्छा ही नहीं होती। जब क्या बता दिया मंत्र में? त्याग भावना, त्याग है अपने प्रति, तब तो वो सेवा कर पाएगा विद्वानों की, गुरुओं की, आचार्यों की, समाज की, पशु पंछियों की, सबकी सेवा के लिए समय, धन और रुचि, प्रेम, दया, करुणा होना आवश्यक है। जब तक ये चीज़ें नहीं हैं तब तक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाएगा, हमेशा ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करेगा। तो इस तरह से क्या कर रहा है मनुष्य? ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहा है। अब सूर्य का जो ये एक तरह से हमें अर्थ बता दिया कि सूर्य के अनुसार आप उसका अनुकरण करो। अब इसका दूसरा अर्थ भी बताया। दूसरा अर्थ क्या बताया कि ये जो सूर्य है ना, जो सूर्य की उपमा दी, तो क्या बता दिया? ये जो सूर्य किसका नाम दिया? दूसरा, एक तो सूर्य जो आकाश में है, जिस सूर्य से ये जो हमारी आंखें हैं वो आंखें इस सूर्य के प्रकाश से देख पाती हैं। और दूसरा सूर्य किसको बताया? ये जो ज्ञान रूपी वेद प्रकाश,
ज्ञान को प्रकाश करने वाला वेद है, उसको भी सूर्य का नाम दिया। वो सूर्य क्या करता है? आत्मा को प्रकाशित करता है। ये सूर्य आंखों को प्रकाशित करता है, आंखों को दिखाता है। और वेद प्रकाश, जो वेद सूर्य है, वो आत्मा को दिखाता है। आत्मा को क्या करना, कैसे कार्य करना, कैसे अपना जीवन का निर्वाह सुमार्ग पर, कल्याणकारी मार्ग। आज मंत्र क्या बता रहे कि हे मानव, तू कल्याणकारी मार्ग पर चल। तो कल्याणकारी मार्ग पर चलने के लिए उसको किसकी आवश्यकता है? इस सूर्य की तो है, पर दूसरी मुख्य सूर्य क्या बता दिया? वेद सूर्य की भी उतनी ही आवश्यकता है। तो क्या बताया जा रहा है इस मंत्र के माध्यम में कि हे मनुष्य, तू कल्याणकारी मार्ग, ये जो वेद मार्ग है, उस वेद मार्ग का अनुगामी बन, वेद का अनुकरण कर, वेद का अनुचरण कर, वेद के अनुसार अपना जीवन बना। जो वेदों में आज्ञा दी गई है, जो वेदों में उपदेश दिया गया है, जो वेदों के माध्यम से हमें बताया गया है कि इस तरह से कल्याणकारी मार्ग पर चल, उस पर हमें चलना। और आगे क्या बता दिया कि ये जो कल्याणकारी मार्ग हैं, उनके जो साधन है, उन साधनों की भी हे मानव तुम्हें रक्षा करनी है। तो इस ज्ञान प्रकाशक के माध्यम साधन कौन से हैं? दो साधन हैं, एक तो वेद और दूसरे वेदों के विद्वान। तो वेदों की रक्षा करने की बात कही। क्या बता दिया कि वेदों की और वेदों के विद्वानों की रक्षा कर। तो वेदों की रक्षा कैसे होगी? तो वेदों की रक्षा होगी उसके जितने भी मंत्र हैं, जितने सरल छोटे वाले मंत्र हैं, कम से कम उनको हम कंठस्थ करें, प्रतिदिन उनका स्वाध्याय करें, उनके अर्थ को समझकर, पढ़कर और उस अनुसार अपने जीवन को चलाएं। तो इस तरह से वेदों का रक्षा हो जाएगी। वेद हमेशा चलते रहेंगे। और दूसरा क्या बता दिया कि वेदों के विद्वानों की रक्षा करो। तो वेदों के विद्वानों की रक्षा कैसे होगी? तो अब जो वैदिक विद्वान होता है, वो जैसे सामान्य मनुष्य जो धंधा व्यापार करते हैं, कोई कपड़ा बेचता है, कोई सोना बेचता है, कोई लकड़ी बेचता है, कोई अनाज बेचता है, आदि आदि, कोई चंपल बेचता है, इस तरह से सब व्यापार करते हैं ना। तो सारे कुछ अपना व्यापार करके अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। अब जो वैदिक विद्वान होता है, वो इस तरह का कोई भौतिक व्यापार करता नहीं है। उसका व्यापार क्या है? वेदों को पढ़ाना, विद्या का दान देना, विद्या को प्राप्त करवाना। तो इस तरह से वो उसका क्या कार्य हुआ? जीवन का निर्वाह का कार्य उसका हुआ वेदों का पढ़ाना। और हमारे वेदों में एक बात बहुत अच्छी क्या बता दी कि इस संसार में जो धन उपार्जन के जो जितने भी कार्य हैं, उन सारे कार्यों में सबसे श्रेष्ठ कार्य पता है किसको बता दिया? वेदों का पढ़ाना सबसे श्रेष्ठ कार्य है, उत्तम कार्य। तो वेदों का विद्वान ईश्वर की आज्ञा का पालन करके वेद को अपने जीवन में सारा समय लगाकर उसको मंत्रों को कंठस्थ करता है, उनके मंत्रों को आत्मसात करता है, उनके एक एक शब्द को, अर्थ को समझकर जीवन को उस तरह से चलाकर अपने जीवन का उदाहरण देते हुए फिर सबको विद्या प्राप्त करवाता है। तो इसीलिए क्या बता दिया? वेदों के विद्वानों की भी रक्षा करो। तो उनकी रक्षा कैसे होगी? तन मन धन से उसकी रक्षा करनी है। जब उसके जीवन में खाने पीने का, रोटी कपड़े का, मकान का, औषधि का, ट्रांसपोर्ट का आदि आदि ये अभाव रहेगा, तो फिर वो क्या करेगा? फिर वो अपना कार्य छोड़ के फिर वो भी आप लोगों की तरह कोई ना कोई धंधा बिजनेस करना प्रारंभ करेगा ना, क्योंकि उसको भी जीवन का निर्वाह तो करना है। और फिर जब वो ऐसा करेगा तो इस समाज में वेदों के बिना, वेदों के लुप्त होने से जो दुर्दशा हुई वो हम सबको अच्छी तरह से विदित है।
विदित है ना, हमको पता है ना, महाभारत पर्यंत, युद्ध के पर्यंत जब वेद लुप्त हो गए थे तब सारे समाज की कैसी दुर्दशा हुई थी वो हम सबको पता है। प्रत्येक मानव अंधविश्वासों में, घोर अविद्या में कैसे जकड़ गया था और कैसे जीवन एकदम पशु सा जीवन उसका हो गया था, और राष्ट्र की दुर्गति कैसी हुई थी, वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया था ना, देश भी गुलाम हो गया था। इसीलिए वेदों का और वैदिक विद्वानों का बहुत ज़्यादा विशेष जो है रोल है इस समाज में, समाज के सुधार में, मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में, समाज के जीवन में और राष्ट्र की उन्नति में। व्यक्तिगत उन्नति, पारिवारिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, इन सारी उन्नतियों का दारोमदार वेद और वैदिक विद्वानों पर है। तो हमारा कर्तव्य बनता है हम इन दोनों की बहुत अच्छी तरह से, भली भांति, तन मन धन से इनकी सेवा करें, ताकि हमारे समाज में वैदिक ज्ञान हमेशा उन्नत होता रहे और हम सबका जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन और राष्ट्र हमेशा उन्नति की ओर बढ़े। तो आज का हमारा कौन सा मंत्र था? सर्वप्रथम ये हमारे भैया बैठे हैं, वो तो हमेशा इस भजन में वो यह मंत्र गाते हैं, ओम स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे मही। तो आज प्रथम पंक्ति को हमने अच्छे से कर लिया। अब इसकी दूसरी पंक्ति बहुत ही ज्ञानवर्धक और हमारे लिए उपयुक्त है, तो अगली कक्षा में हम दूसरी पंक्ति का अच्छी तरह से उसको समझकर और अपने जीवन को उसी प्रकार लाभान्वित करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।